हेलो दोस्तों, एमआरके ऑफिशियल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पिछले टॉपिक को शुरुआत करते हुए उसको कोरिलेट करते हुए नए टॉपिक पर जाएंगे, जिससे इनका रिलेशन उनका रिलेशन दोनों का मिलता जुलता मिले। हेलो दोस्तों, एमआरके ऑफिशियल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज फिर से हम लोग इतिहास की दूसरी टॉपिक को ले आए हैं। आज हम लोग दरअसल पढ़ने वाले क्या हैं? मथुरा कला। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मथुरा कला। पिछली बार हमने गांधार कला को पढ़ा था और गांधार कला बताए थे कि गांधार कला यथार्थवादी कला है, जबकि मथुरा कला आदर्शवादी कला है। अगर आप आदर्शवादी विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हैं तो जस्ट पिछले वीडियो में हमने आदर्शवादी विचारधारा की जिक्र की है, उनको समझाया है काफ़ी डिटेल में जाकर। उनको आप देखेंगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। दरअसल आज हम लोग वही आदर्शवादी कला से जो प्रेरित है मथुरा कला, आज हम उसी मथुरा कला को जानने की कोशिश करते हैं। और मथुरा कला शैली के तहत जो भी मूर्तियाँ बनती थी, इनकी मूर्ति की क्या खास बात थी, कहाँ से इनके मूर्ति के प्रमाण मिले हैं, इसकी पूरी जानकारी, पूरी चर्चा करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। दरअसल में होता क्या है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं सदी तक, बोले तो 3 BC, 3 BC बोलते हैं तो ईसा मसीह जन्म से 300 वर्ष पहले, 1 BC में 100 वर्ष, 300 वर्ष पहले से लेकर 12 AD यानी ईसा मसीह जन्म के 12 वर्ष बाद तक, यानी कह सकते हैं कि 1 से 1,500 वर्ष, यानी 1 से 1,500 वर्ष के अंतर्गत मथुरा कला शैली के जो शिल्पी थे, जो मूर्ति को बनाने का काम करते थे, वह काफी तपस्या की, काफी इस पर साधना की, तब जाके इस शैली को उन्होंने पूरी तरीके से रूप दिया। तो इनकी साधना और तपस्या का फल मथुरा कला शैली है। और मथुरा कला शैली की जो मूर्तियां बनती थी वो लाल बलुआ पत्थर से बनती थी। किसे बनती थी? मथुरा कला शैली की मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। और ये लाल बलुआ पत्थर मथुरा कला शैली की जितनी भी मूर्तियां बनी हैं वो लाल बलुआ पत्थर के माध्यम से बनी है। और ये लाल बलुआ पत्थर कहाँ से मंगाया जाता था? आपको ये सब सवाल में क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये लाल बलुआ पत्थर सिकड़ी के खाद्यान्न से मंगाया जाता था। कहाँ से? सिकड़ी के खाद्यान्न। ये लाल बलुआ पत्थर मंगाने का काम सिकड़ी के खाद्यान्न से किया जाता था। यह मथुरा कला पूर्णतः देसी कला है, जहां हमने देखा था कि गांधार कला भारतीय कला भी था और यूनानी कला, रोमन कला, इन सब का मिश्रण था। लेकिन मथुरा कला पूर्णतः देसी कला है। इस कला का चरमोत्कर्ष, सबसे ज्यादा विकास स्टार्टिंग में कहें तो मथुरा से ही देखने को मिलता है। मथुरा के अलावा भी और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये कला फली फूली, जैसे आपको वाराणसी हो गया, वाराणसी में भी यह कला देखने को मिला। उसके बाद एक कौशाम्बी है, कौशाम्बी आपको प्रयागराज के बगल में है, प्रयागराज में भी मथुरा कला का प्रमाण मिला है। उसके बाद उसके बगल में कौशाम्बी है, वहाँ से भी मथुरा कला का प्रमाण मिला है, मथुरा कला देखने को मिली है। लेकिन स्टार्टिंग मथुरा कला का मथुरा से ही माना जाता है। और एक बात और आप लोगों को बताए थे कि मथुरा कला पूर्णतः बौद्ध धर्म पर डिपेंड नहीं है। जिस प्रकार हम देखे थे गांधार कला पूर्णतः बौद्ध कला थी, लेकिन मथुरा कला पूर्णतः बौद्ध कला नहीं है। यह बौद्ध प्लस जैन प्लस हिंदू, तीनों धर्म के लोगों ने मथुरा कला को अपनाया, मथुरा कला की मूर्ति बनाने की विधि को अपनाया। बौद्ध, जैन और हिंदू, इसमें बहुत सारे इतिहासकार सामने आते हैं, कुछ कुछ तर्क देते हैं। देखिए, जैसे हम बात करें कि मथुरा कला शैली में अगर बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनी, बौद्ध धर्म की तो बनी ही बनी, जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म की मूर्तियां भी बने, जहां पर हमने गांधार कला शैली में सिर्फ बौद्ध को मान्यता दिया था, सिर्फ बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनती थी। लेकिन मथुरा कला शैली पर गांधार कला शैली का भी प्रभाव कुछ न कुछ देखने को मिलता है। मथुरा कला शैली पर गांधार कला शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। गांधार कला शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति जब गांधार कला के माध्यम से बनी थी तो बिल्कुल एक तपस्यारत मूर्तियां बनी थी। लेकिन इसमें जो मूर्तियां बनी, इसमें इस भगवान बुद्ध की मूर्ति के पीछे
का जो प्रभा मंडल है उसका शेप को बड़ा कर दिया। उसके बाद बुद्ध के मोछ बड़े बड़े बना दिए गए हैं मथुरा कला शैली में, और पैरों में चप्पल पहना दिया गया है। तो इन सारी वेरिएशन हुआ है कुछ इनकी मूर्ति में गांधार कला से मथुरा कला में आने के बाद। और ये तीनों धर्म के लोगों ने इस मथुरा कला विधि को अपनाने का काम किया और अपनाया भी। अगर हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मूर्ति थी, अगर हम बौद्ध धर्म की ही बात करते हैं, और एक बात आपको बता दें कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवताओं की जितनी भी मूर्तियां हैं वह मथुरा कला में ही सबसे पहले देखने को मिलती है। क्या कहा हमने कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित सभी देवी देवताओं की मूर्तियां पहले मथुरा कला में ही देखने को मिलती है। जैसे आपने विष्णु, उसके बाद लक्ष्मी, विष्णु, लक्ष्मी, कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है? ये गणेश जी के भाई जी हैं। कार्तिकेय को मरुगन भी कहा जाता है। कार्तिकेय को क्या कहा जाता है? मरुगन। इन सभी की मूर्तियां देखने को मिलती है मथुरा कला में। अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर बात करें तो हिंदू धर्म में किनकी मूर्ति मथुरा कला से संबंधित है, आइए उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म के क्रम में जैसे शिव और पार्वती हिंदू धर्म से संबंधित है। शिव और पार्वती की अर्धनारीश्वर की प्रतिमा को उकेरा गया है। हिंदू धर्म में जो मूर्तियां बनी है हम उसकी बात करते हैं। इसमें शिव और पार्वती की अर्धनारीश्वर प्रतिमा को इसमें बनाया गया है हिंदू धर्म में मथुरा कला के माध्यम से। उसके बाद इसमें देखते हैं शिव पार्वती के अलावा लक्ष्मी जी को दुग्ध धारणी वेश में दिखाया गया। लक्ष्मी जी अपना दूध का धार दे रही हैं और उनका चित्र बनाया गया है। लक्ष्मी की दुग्ध धारणी अवस्था, लक्ष्मी की दुग्ध धारणी अवस्था का चित्र इसमें दिया गया है। इसके अलावा आपको पता होगा कि विष्णु के 10 अवतार हैं और 10 अवतार में एक वराह अवतार है। विष्णु के वराह अवतार की भी चर्चा यहाँ पर की गई है, यानी विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां भी मथुरा कला के माध्यम से बनी है। पहली बार विष्णु के वराह अवतार विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां हो गई। उसके बाद लक्ष्मी की दुग्ध धारिणी मूर्तियां हो गई और शिव पार्वती की अर्धनारीश्वर की प्रतिमा हो गई। ये हिंदू धर्म की मूर्तियां मथुरा कला शैली के माध्यम से बनाई गई। अगर बौद्ध धर्म से बात करते हैं, क्योंकि मथुरा कला शैली का संबंध हिंदू धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है। तो हिंदू धर्म का तो हमने देख लिया। अगर बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो क्या आएगा इसमें? अगर बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध की मूर्ति मथुरा के बता रहे हैं। अगर बौद्ध धर्म की मूर्ति की बात करते हैं, मथुरा कला शैली के अंतर्गत बौद्ध धर्म की कौन कौन सी मूर्तियां मिली, कहाँ पर मिली, तो मथुरा कला शैली में बता दें कि बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां मिली है वह मथुरा के कटरा जिला, मथुरा में एक जगह है मथुरा में, वहां पर एक कटरा जिला है। मथुरा के कटरा जिला में एक पेड़ है बोधि वृक्ष। इस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध के भिक्षु वाले दृश्य को दिखाया गया है। कहाँ से? बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की भिक्षु रूपी मूर्ति का प्रदर्शन, मूर्ति रूपी को जो उकेरने का काम किया है, वह दृश्य कहाँ से मिला है? मथुरा के कटरा जिला से मिला है। और आप बात आपको बता दें, मथुरा के एक कंकाली टीला है, कंकाली टीला से इनके स्तूप मिले हैं। मथुरा के क्या है? कंकाली टीला। ये कंकाली टीला मथुरा में ही है। इस कंकाली टीला पर बौद्ध स्तूप देखने को मिला है। स्तूप और विहार दो चीज है इस बौद्ध धर्म में। स्तूप और विहार क्या होता है? विहार हो जाता है रहने का स्थान और स्तूप हो जाता है एक प्रकार से पूजा स्थल जिसको कह सकते हैं। तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रमाण है मथुरा कला शैली की मूर्ति बनने का,
जो आपको देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म की भी कुछ मूर्तियां यहाँ पर बनी हैं। जैसे जैन धर्म की मूर्तियां, बौद्ध धर्म, आपको हम एक दो मूर्ति का नाम और बता देते हैं, आप इसको दिमाग में रखिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित बात करते हैं, कौशाम्बी से एक कनिष्क की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? कौशाम्बी। ये कौशाम्बी से कनिष्क की बोधिसत्व मिला है, और उस बोधिसत्व पर कनिष्क के बोधिसत्व मिला है, और इस बोधिसत्व पर कनिष्क संवत उत्कीर्ण है। क्या उत्कीर्ण है? कनिष्क संवत। कौशाम्बी से कनिष्क की बोधिसत्व मिला है, और उस बोधिसत्व पर कनिष्क संवत उत्कीर्ण है। इसमें भगवान बुद्ध को और क्या कहते हैं, नग्नता की दृष्टि से नहीं है उसमें। जैसे आपने गांधार कला में देखा था, गांधार कला को नग्न कला की भी संज्ञा दी गई है, लेकिन यहाँ मथुरा कला में नग्नता के स्थान पर भावुकता और आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया गया है। क्या किया गया है? नग्नता के स्थान पर भावुकता और आध्यात्मिकता को अधिक बल दिया गया है। भावुकता, दूसरी आध्यात्मिकता। भावुकता और आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया गया है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी अवशेष हैं, जो भी मूर्तियां मिली है, यह मथुरा कला से निर्मित, ये चीजों को आपने देखा। अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं, तो जैन धर्म की मूर्तियां भी मथुरा कला शैली के तहत बनी हैं, और उनका प्रमाण कई कई जगहों से मिला है, जो आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन यहाँ से बार बार उठाता है किसी भी एग्जाम में। ये सब आपका हिस्ट्री का हॉट टॉपिक है, जिसे आप कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक। जहाँ से क्वेश्चन बार बार उठाता है, उस टॉपिक को पढ़ना काफी जरूरी होता है। इसीलिए हमने खासकर उसी टॉपिक को टारगेट कर रहा हूँ जो टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है। बात कर रहे थे हम किसकी? जैन धर्म से संबंधित। अगर जैन धर्म से संबंधित मूर्ति की बात करें, आप जान लीजिए, जैन धर्म की सर्व प्राचीन मूर्तियां जो पहली बार मिली है, वह मथुरा कला शैली में ही निर्मित है। सर्व प्राचीन मूर्तियां जैन धर्म की, वह मथुरा कला शैली से ही मिलती है। सर्व प्राचीन मूर्तियां जैन धर्म की मथुरा कला शैली से संबंधित है। इसके अलावा जैन स्तूप मिला है। जैन स्तूप, और बता दें कि मथुरा में एक आंध्र प्रदेश का एक जिला है नालगोंडा। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में एक थेलेश्वरम नामक स्थान है। क्या कहा हमने? आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिला। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिला में एक जगह है थेलेश्वरम। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिला के थेलेश्वरम से मथुरा कला से संबंधित जो मूर्तियां बनती थी, तो मूर्ति बनाने के लिए तो सांचे की आवश्यकता होती है। उस सांचे यहाँ से मिले हैं, थेलेश्वरम से, आंध्र प्रदेश से। कई प्रकार के सांचे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पता लगाया जाता है कि यह जैन धर्म से संबंधित है। और ये आपको जगह का नाम याद होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में जगह का नाम कौन है? थेलेश्वरम से मथुरा कला से संबंधित मूर्ति बनाने के सांचे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी और चीज मिला है जैन धर्म से संबंधित, जैसे कनिष्क मथुरा के एक जगह से, कौशाम्बी से मिला है एक मूर्तियां कनिष्क की। कौशाम्बी से एक मूर्ति मिली है, उस पर कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति है। सिर नहीं है, मूर्ति खड़ी अवस्था में है और सिर उसका नहीं है। और कपड़े और सूट की बात जहां तक करते हैं, तो अच्छे कपड़े का पहनावा है उसमें। और ये सिर विहीन मूर्ति लगभग 5.7 इंच का लंबा है। 5.7 इंच लंबी मूर्ति है, और इस मूर्ति के ऊपर सिर नहीं है। और यह मूर्ति प्रकट करती है किसको? कहाँ से मिला है? ये कौशाम्बी से मिला है। और इस मूर्ति के शिलापट्ट पर लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म से संबंधित बातें, कनिष्क महाराजा धीराज देवपुत्रो कनिष्को।
कौशाम्बी से जो कनिष्क की सिरविहीन मूर्तियां मिली है, जो 5.7 इंच लंबी है, जो कोट वगैरह और सूट वगैरह में पहना हुआ है, अच्छे वस्त्रों का धारण वहां पर देखने को मिलता है। और ये मूर्तियां 5.7 इंच वाली, इस मूर्तियों के ऊपर लिखा हुआ है महाराजा राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को। क्या लिखा हुआ है? महाराजा राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को। इन मूर्तियों पर यह चीज देखने को मिलता है। अगर सर्वाधिक विकास आपको पिछले बता दिए हैं कि मथुरा कला का भी विकास सबसे ज्यादा कुषाण काल में देखने को मिलता है। कुषाण वंश के कुछ शासक हैं, इंपॉर्टेंट शासक, उसके काल को मथुरा कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कुषाण वंश के शासक का नाम लें तो एक आता है आपको नंबर 1 पे कनिष्क। कनिष्क हो गया। कनिष्क के बाद एक शासक बनता है, राजा बनता है, उसका नाम है हुविष्क। कनिष्क और हुविष्क। उसके बाद जो बनता है उसका नाम है वासुदेव। वासुदेव। कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के काल को मथुरा कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या कहा जाता है? मथुरा कला का स्वर्ण काल। अगर मथुरा कला के स्वर्ण काल की बात करते हैं तो कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के काल को मानेंगे। मथुरा कला मेरा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से कौन कौन सी मूर्तियां मिली है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन कौन सी मूर्ति इसके माध्यम से बनी है, और हिंदू धर्म से रिलेटेड कौन कौन सी मूर्तियां इस कला के माध्यम से बनी है। आपने इस पूरी कला को देखा और ये मथुरा कला शैली है। और मथुरा कला शैली के अंतर्गत तीनों धर्म की मान्यता दी गई है। इसका बैरियर सिर्फ बौद्ध धर्म में सीमित नहीं है बल्कि अन्य धर्म में भी है। और इस प्रकार से आपने देखा, पिछले गांधार कला को हमने बताया, आज हमने मथुरा कला की चर्चा करी, और आने वाले समय में और भी चीजें आएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।